महापरमहंसाय स्वादित चरण कमल चिन्ह मकरंदाय भक्तजन मानस निवासाय श्री रामचंद्राय नमः। वंदे विदेहतनया पदपुंडरीकं केशौरसौरभसमाहत योगिचेतं हन्तुं प्रतापमनिशं मुनिहंससेव्यं सन्मानशालिपरिपीत परागपुञ्जम् यत्र यत्र रघुनाथकीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं बाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतं नमत राक्षसान्तकं कुन्द इंदुसमदेह उमारमण करुणायन जाहि दीन परनेह करहु कृपा मर्दन मयन। प्रहलाद नारद पराशर पुंडरीक व्यासे अम्बरीश शुक शौनक भीष्म दालभान रुक्मांगद अर्जुन वशिष्ठ विभीषणादीन एतानहं परम भागवतान् नमामि। श्री सीतानाथ समारंभां श्री रामानन्दार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे गुरु परम्पराम्। वर्णानामर्थ संज्ञानां रसानां छन्दसामपि मंगलानां च कर्तारो वन्दे वाणी विनायकौ। नान्यास्पृहा रघुपते हृदये स्मदीये सत्यं वदामि च भवान् किलान्तरात्मा भक्तिं प्रयक्ष रघुपुङ्गवनर्वरां मे कामादिदोषरहितं कुरु मानसं च। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर्नाम वपु एक तिनके पद वंदन के नाशहि विघ्न अनेक। बंधु तुलसी के चरण जिनकी न्यो जग काज कल समुद्र घोरत लगो प्रगट्यो सप्त जहान। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार वर्णो रघुवर विमल यश जोदायक फलचार। हरिशरण श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम जय सिया राम जय जय हनुमान श्री गुरु रामानंद भगवान श्री गुरु रामानंद भगवान
श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। जय सिया राम जय जय सिया 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 राम। बोली सियावर रामचंद्र भगवान की जय। संपूर्ण राम दरबार की जय। श्री अवध मिथिला धाम की जय। श्री बांके बिहारी लाल की जय। 84 कोस ब्रजमंडल धाम की जय। श्री रामचरितमानस जी महाराज की जय। श्रीमन्नाम महाराज की जय। श्री पंडरीनाथ भगवान की जय। कली पावन अवतार गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय। सब संतन की जय, सब भक्तन की जय, समस्त वैष्णवन की जय, समस्त पूर्वाचार्य चरणन की जय, समस्त संप्रदाचार्यन की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। गंगा मैया की जय, जमुना मैया की जय, सरजू मैया की जय, गौ माता की जय, तुलसी माता की जय, पृथ्वी माता की जय, एकाशी महारानी की जय। जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री राधेश्याम। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। हरिशरणम। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक सर्वेश्वर पूर्ण परात्पर ब्रह्म असंख्य कल्याण गुणगण निलय भक्तवांशा कल्पतरु शरणागत वत्सल भक्त वत्सल दीनबंधु दया सिंधु श्री कौशल्या आनंद वर्धन श्री दशरथ नंदन श्री जानकी कंठभूषण भगवान श्री सीताराम जी महाराज की असीम कृपा करुणा से श्री हनुमान जी महाराज की परम पावन भावमयी सन्निधि में महापुरुषों की भावमयी उपस्थिति में एवं आप सभी श्रद्धालु भक्त वैष्णवों की मंगल सन्निधि में मानव जीवन का सर्वोत्कृष्ट फल भगवत गुणगान भगवत कथा का आनंद हम सभी श्री राम कथा के माध्यम से प्राप्त करने जा रहे हैं। सर्वप्रथम आप सभी भक्त जनों के श्री चरणों में भगवत भाव से सादर वंदन सादर नमन। आप सभी को यथा योग्य जय सिया राम, जय जय श्री राधे हरि श्याम, जय श्री राम। श्री रामचंद्र चरणों मनसा स्मरामि। श्री रामचंद्र चरणों वचसा गृणामि। श्री रामचंद्र चरणों शिरसा नमामि। श्री रामचंद्र चरणों शरणं प्रपद्ये। माता रामो मत्पता रामचंद्रः, स्वामी रामो मत्सखा रामचंद्रः, सर्वस्वं मे रामचंद्रो दयालुर्, नान्यं जाने नैव जाने न जाने। मंगलम कौशलेन्द्रस्य महनीय गुणालये, चक्रवर्ती तनुजाय सार्वभौमाय मंगलम। रामं रामानुजं सीतां भरतं भरतानुजं, सुग्रीवं वायुसूनं च प्रणमामि पुनः पुनः। नमोस्तु रामाय स लक्ष्मणाय दिव्यै च तस्मै जनकात्मजाय। प्रसंग में भगवान शिव के आदेशानुसार भगवान शिव ने आदेश दिया, हे गरुड़ अब मार्ग में मिले हो, और तुम्हारा जो भ्रम है मिले हो गरुण मार्ग मह मोही, कवन भांति समझाऊं तो ही। और तुम्हारा जो भ्रम है वो तो तब मिटे, तुम्हारा संशय तब भंग हो जब बहुकाल करिए सत्संगा।
तो जहाँ नित्य राम कथा होती है वहाँ तुम्हें भेजता हूँ। सारे मोह भ्रम भी दूर हो जाएंगे और राम जी के चरणों में तुम्हारा प्रेम भी हो जाएगा। देखो गरुण, ध्यान रखना, बिनु सत्संग नार कथा तेह बिन मोह न भाग। तुम्हें जो मोह हुआ है भ्रम, उसको दूर करने के लिए ही तुम्हें बहुत समय तक सत्संग करने का और हरि कथा श्रवण का आदेश दे रहा हूँ। क्योंकि जब तक मोह नहीं जाएगा तो मोह गए बिनु राम पद होए न दृढ़ अनुराग, और मिले न रघुपति बिन अनुरागा। सब बातें हो गई। तो कथा सुननी है, मैं स्थान बताता हूँ जहाँ नित्य राम कथा होती है। तुम जाओ, सुमेरु पर्वत से उत्तर दिशा में नीलगिरी पर्वत, तह रह कागभुसुंडी सुशीला। कागभुसुंडी जी बड़े सुशील हैं और राम भक्ति में परम प्रवीण हैं और बड़े ज्ञानी हैं। ये भगवान शिव ने कागभुसुंडी जी की बड़ी प्रशंसा करके तब गरुण जी को भेजा था वहाँ। राम भगति पथ परम प्रवीणा, एक तो राम भक्ति में बड़े निपुण और दूसरे बड़े ज्ञानी और गुणों के भंडार और बहुकालीना, आयु भी बहुत है। तो राम कथा सो कही निरंतर, सब बड़े आदर से जितने पक्षी वहाँ जाकर सुनते हैं। तो तुम भी वहीं जाओ और भरपूर हर गुणगान सुनो, तब जो मोह से उत्पन्न दुख है, भ्रम है, संदेह, ये नष्ट हो जाएगा। मानो अब तुम भी पक्षी बनो। ये जो पक्षी राज का पद है, पार्षद का पद है, इसको थोड़े समय के लिए मानो भूलो और पक्षी बनो। वो एक कथा आई थी ना, एक महात्मा ने चूहे को बिल्ली बनाया। चूहे को बड़ा डर था। बोले मांगो क्या मांगते? उसने कहा मुझे बिल्ली बना दो, बिल्ली खाती है, बिल्ली मार डालती है। महात्मा ने चूहे को बिल्ली बनाया। बिल्ली बना तो कुत्ते का डर, कुत्ता बन गया वो जीव महात्मा से कह के। कुत्ता बना तो फिर भेड़िए का डर, भेड़िया बन गया। भेड़िया बना तो शेर का डर, सिंह बन गया। सिंह बना तो सोचा इस महात्मा को ही खा जाओ, न कब गुस्सा आ जाए तो फिर ये मुझे चूहा बना देगा। तो महात्मा ने भी झट कहा, जैसे ही वो खाने गया महात्मा ने झट कहा फिर से चूहा बन जाओ। आज भगवान शिव गरुण जी को कहते हैं तुम पक्षी बनो। जाय सुनहु तह हरिगुण भूरी, और पहले ही कह दिया था कि सादर सुनहि विविध विहंग बर। सब श्रेष्ठ पक्षी, अब जो राम कथा सुन रहे हैं वो तो श्रेष्ठ ही हैं। सब पक्षी वहाँ बड़े आदर से सुनते हैं। तुम भी वहीं जाओ और भरपूर प्रभु के गुणगान सुनो। तो तुम भी अब पक्षी बनो। थोड़ा पार्षद का पद थोड़े दिन के लिए छोड़ो, दिमाग से निकालो, पक्षी बनो और कथा सुनो। भगवान शिव ने माता पार्वती से कहा, मैं जब ते सब कहा बुझाई, चले हर्ष मम पद सिर नाई। ताते उमा न मैं समझावा, रघुपति कृपा मरम मैं पावा। होई की न कबहु अभिमाना, सुख होवे चह कृपा निधाना। कछु ते पुनि मैं नहीं राखा, समुझई खग खग ही कै भाखा। प्रभु माया बलवंत बहानी, प्रभु माया बलवंत भवानी। जाहिन मोह कवन अस ज्ञानी। जब मैंने भगवान शिव माता पार्वती से कहते, जब मैंने उसको सारी बात समझा दी, समझा कर कही, तो हर्षित होकर फिर से उसने मेरे चरणों में सिर नवाया और फिर वो गया। माता पार्वती को लगा, नाथ ये थोड़ा सा भ्रम तो आप खड़े खड़े भी दूर कर सकते थे। भगवान शिव ने कहा नहीं, ताते उमा न मैं समझावा। मैंने उसका मोह और भ्रम दूर नहीं किया, उसका कारण था। एक कारण तो ये है कि मैं श्री राम की कृपा के मर्म को जानता हूँ, प्रभु श्री राम के कृपा के रहस्य को मैं जानता हूँ। ताते उमा न मैं समझावा, रघुपति कृपा मर्म मैं पावा। तो मर्म क्या होगा? कभी इसने अभिमान किया होगा। होई है किन्न कबहु अभिमाना। बहुत सारे
पक्षियों ने आकर गरुड़ से कहा, अरे बड़ी सुंदर राम कथा होती है, काकभुसुंडी सुनाते हैं, कभी आप भी चलो, बड़ा आनंद आवे महाराज, आप तो पक्षियों के राजा हो। अब गरुड़ के मन में आ गया कि ये मैं गरुड़ होकर, मैं पक्षीराज होकर उस कौवे के मुंह से राम कथा सुनूंगा, अब वो मुझे राम कथा सुनाएगा। तो इसने कभी अभिमान किया था, हे पार्वती मैं बताता हूँ, और जो इसने अभिमान कर लिया तो मेरे स्वामी इसके अभिमान को अब दूर करना चाहते हैं, तो मैं बीच में बाधा क्यों बनूं, मैं इसका मोह दूर क्यों करूं गरुड़ का, मैं इसके भ्रम को दूर क्यों करूं। और मुझे तो फिर बहाना भी था, मैं मार्ग में था, मार्ग में कौन सी कथा चलते चलते होगी। गरुड़ को अभिमान हुआ था, तो हो ही है कि न कबो अभिमाना अशोक होवे चाहे कृपा निधाना। भगवान तो अपने भक्तों में अभिमान रहने देते नहीं, इसीलिए मैंने भी सोचा अब इसको सीधे काकभुसुंडी से ही कथा सुनवाई जाए, राम कथा, गरुड़ वहीं जाए। और दूसरे एक बात, हे उमा एक बात ये भी तो है कि समुझई खग खग ही के भाका, पक्षी भी पक्षी की भाषा अच्छे से समझते हैं, ये भी पक्षीराज है, वो भी पक्षी हैं, तो इनको वहीं जाने दो, इसका अभिमान भी दूर होगा, तब प्रभु इस पर कृपा भी करेंगे। इसलिए मैंने कछुते ही ते पुनि मैं नहीं रखा, इसलिए मैंने इसको कुछ नहीं समझाया, सीधा मैंने इसको दिशा दिखा दी। क्योंकि हे भवानी प्रभु माया बलवंत भवानी, जाहि न मोह कवन अस ज्ञानी। ऐसा ज्ञानी भी कौन सा हुआ जिसको भगवान की माया ने नाच न नचाया हो, ऐसा भगवान की माया का प्रभाव। और देखो ना ये गरुड़ तो तुम्हारे सामने, तुम्हारे अच्छे परिचित हैं। गरुड़ एक तो ज्ञानी है, महाज्ञानी, फिर भक्तों में शिरोमणि है, ज्ञानी भगत शिरोमणि, और त्रिभुवन पति कर जान। इतने भारी ज्ञानी, दूसरे भक्तों में शिरोमणि। ज्ञानी नहीं होते तो गरुड़ जी जब चलते नारायण को लेके, तो उनके पंखों से सामवेद की ऋचाएं प्रकट होती। भक्तों में शिरोमणि है, जहाँ जहाँ भगवान नारायण का मंदिर होता है, हम देखते हैं सामने एक गरुड़ स्तंभ होता है, उस पर गरुड़ जी महाराज हाथ जोड़कर सामने खड़े रहते हैं बड़े विनय से, प्रभु कब चलना है, आपका वाहन तैयार है। तो ज्ञानी भी हैं, भक्तों में शिरोमणि है, और ऊपर से त्रिभुवन पति कर जान, साक्षात नारायण के, परमात्मा के वाहन है ये। और ताहि मोह माया नर पामर करें गुमान, उस गरुड़ को भी माया ने मोहित कर लिया प्रभु के। और ये पामर मनुष्य इतना गुमान, इतना अभिमान करते। भगवान शिव कह रहे हैं, शिव बरंच कहु को मोह ही को है बपुरा आन, अस जिय जान भजहि मुनि मायापति भगवान। अरे जिस माया ने ब्रह्मा विष्णु महेश को इतनी बार नचाया, तो को है बपुरान, ये मनुष्य क्या है, बेचारा मनुष्य, अनादिकाल से माया में पड़ा हुआ जीव, ये क्या है, इसकी क्या गिनती है उस माया के आगे। जब ब्रह्मा विष्णु महेश नाच रहे हैं, कौन बचा है जो न नाचे। तो को है बपुरान। इसलिए जो बड़े बड़े धीर मुनि हैं, अस जिय जान भजहि मुनि, उन मायापति भगवान का ही निरंतर स्मरण भजन करते। इधर तो भगवान शिव ने माता पार्वती को समझा दिया कि मैंने देखो ऐसे ऐसे इसको भेजा, ये कारण था। उधर गरुड़ जी चले, गयउ गरुड़ जहाँ बसई भुसुंडा, मति अकुंठ हरि भगति अखंडा, देखी शैल प्रसन्न मन भयउ, माया मोह सोच सब गयउ, कर तड़ाग सज्जन जल पाना, बटतर गयउ हृदय हरसाना, वृद्ध वृद्ध विहंग तह आए, सुने राम के चरित सुहाए, कथा आरंभ करे सोई चाह, ते ही समय गयउ खगनाह, आवत देखी सकल खग राजा, हर से उबायस सहित समाजा। गरुड़ जी गए कहाँ, जहाँ बसई भुसुंडा, जहाँ काकभुसुंडी जी विराजते थे, वहाँ गरुड़ जी पहुँच गए। गरुड़ जी को पहुँचने में क्या समय लगना है, मन के संकल्प से पहुँच जाएंगे। और वो जो गरुड़ जी हैं, मति अकुंठ हरि भक्ति अखंडा, कुंठित बुद्धि के नहीं है, भगवान की भक्ति उनके हृदय में अखंड निवास करती है।
और जब उस नीलगिरी पर्वत को देखा गरुड़ जी ने, उनका मन देखते ही प्रसन्न हो गया। दूर से ही जो माया था, माया लगी थी, जो मोह हुआ था, जो सोच दुख था, वो सब नष्ट हो गया। जिस कारण से गरुड़ जी से कथा सुननी थी जाकर, वो कारण तो गरुड़ जी के, काकभुसुंडी जी के आश्रम को देखकर ही गरुड़ जी का सब मोह शोक माया नष्ट हो गई। तो मन भी प्रसन्न हो गया, सब दुख मिट गया। गरुड़ जी सीधे गए। अरे वाह, ऐसा काकभुसुंडी का आश्रम, जिसके आश्रम के दर्शन मात्र से ही मेरा सब मोह शोक दूर हो गया। हृदय में प्रसन्नता छा गई। अब तो अवश्य ही इस काकभुसुंडी के पास चलना चाहिए। कर तड़ाग मज्जन जल पाना। तो बड़ा सुंदर जलाशय था, मणियों का सोपान था, तरह तरह के रंग बिरंगे कमल, भौरों का गुंजार और बहुत सारे पक्षी, बड़े बड़े थे, पक्षियों के रूप में राम कथा वहाँ सुनने आते थे। क्योंकि काकभुसुंडी जी पक्षी हैं तो सब पक्षी रूप में ही वहाँ सुन पाते थे। भगवान शिव गए थे तो हंस बनकर गए थे, राम कथा सुनी थी। तो कर तड़ाग मज्जन जल पाना, उस जलाशय में जाके गरुड़ जी ने पहले तो स्नान किया, आचमन किया, और फिर बट तर गए हृदय हर्षाना। बट वृक्ष के नीचे ही तो बैठकर श्री काकभुसुंडी जी महाराज राम जी की कथा कहते थे। तो उसी बट वृक्ष के नीचे स्नान करके, जलपान करके, आचमन करके, बढ़िया आनंदित होके, हृदय में हर्षित होके उसी बट वृक्ष के नीचे गरुड़ जी महाराज पहुँचे। और जाकर देखते हैं वृद्ध वृद्ध विहंग तहाँ आए, बड़े वृद्ध वृद्ध पक्षी आए हैं, बड़े श्रेष्ठ हैं उसमें कोई कोई। गरुड़ जी को तो लगता पक्षियों के रूप में कितने छिपे हुए हैं, अपने स्वरूप को छिपाए हुए, और राम जी के चरित्र सुंदर सुंदर सब सुन रहे हैं। अच्छा, समय क्या था? कथा आरंभ करे सोई चाह। काकभुसुंडी जी बस कथा आरंभ करने जा रहे थे, उसी समय गरुड़ जी वहां पहुंचे। ये तो पक्षीराज है, तो सब तो पक्षी के रूप में थे ना, वहां सब पक्षी के रूप में थे। और जब पक्षीराज गरुड़ पहुंचे तो आवत देखी सकल खगराजा, हर्षे बायस सहित समाजा। सब पक्षी हर्षित हो गए गरुड़ जी महाराज को देखकर। बोलिए श्री गरुड़ जी महाराज की, श्री काकभुसुंडी जी महाराज की। और उन काग को भी बड़ा हर्ष हुआ, सब पक्षी बहुत आनंदित हुए गरुड़ जी के दर्शन से। अरे आज पक्षीराज गरुड़ आए हैं सभा में। सबने बड़ा आदर किया, गरुड़ जी का सबने खूब आदर किया। काकभुसुंडी जी ने स्वागत किया, सुंदर आसन दिया, पूजा की, 16 प्रकार से विधि पूर्वक पूजा की गरुड़ जी की, और बड़े अनुराग से पूजन किया, बड़े मधुर वचन में बोले काकभुसुंडी। अच्छा, कोई भी सत्पुरुष है, कुछ भी नहीं है, तो वाणी से उसका, कोई आवे तो उसका स्वागत तो वाणी से हो सकता है। सुंदर आसन न हो तो एक तृण का आसन एक बूंद जल पे रखा जा सकता है, मन से नमन किया जा सकता है, विधि पूर्वक पूजन न हो तो भी। और हृदय में तो एक साधारण अतिथि के लिए भी श्रद्धा जीव को होती ही है, पर काकभुसुंडी जी ने तो करी पूजा समेत अनुरागा। स्वागत पूछी सुवासन दीना, अति आदर खगपति कर कीना। और मधुर वचन तब बोले उकागा, जब खूब संतुष्ट कर लिया स्वागत से, सुंदर आसन से, पूजन से, अपने श्रद्धा प्रेम से, तो बड़ी मीठी वाणी में काकभुसुंडी जी कहते गरुड़ जी से, नाथ कृतारथ भयउ मैं तब दर्शन खगराज। आपके दर्शन से आज मैं कृतार्थ हो गया। अच्छा, कृतार्थ शब्द में अर्थ भी है और कृतार्थ भी है। कृतार्थ अर्थ भी है और कृतार्थ, दोनों शब्द तो हैं। अच्छा, अर्थ किसको कहते हैं? जो 4 पुरुषार्थ हैं हमारे, धर्म अर्थ काम मोक्ष। जीवन में इन्हीं का तो अर्थ है कुछ, ये जीवन की पूर्णता को दर्शाते भी हैं। तो अर्थ तो होता है 4 पुरुषार्थ, और कृतार्थ क्या होता है? जिसको 4 पुरुषार्थ की प्राप्ति हो जाए उसको कहते हैं ये जीव, ये मनुष्य कृतार्थ हो गया है, इसको धर्म अर्थ काम मोक्ष सब प्राप्त हो गया है, अब जीवन में कुछ शेष नहीं है।
कागभूषुंडी जी कहते हैं दर्शन करके गरुड़ जी का, नाथ करतारत भयऊं तब, नाथ करतारत भयऊं मैं तब दर्शन खगराज। आपके दर्शन से मैं आज मानो अभी ही कृतार्थ हो गया, चारों पुरुषार्थ की प्राप्ति हो गई। सो आय सु देहु सो करऊं, अब प्रभु आए हो के ही काज, अब आज्ञा करो, आने का प्रयोजन है प्रभु। कागभूषुंडी जी गरुड़ जी को प्रभु कहते हैं, क्यों? अरे प्रभु के वाहन है तो प्रभु ही है, पक्षीराज भी है, हम पक्षियों की जाति के राजा भी तो हैं, तो भी प्रभु हैं। प्रभु का अर्थ ही होता है स्वामी, और फिर नारायण के वाहन ही है। तो अब आप आदेश दें, आज्ञा करें, तो आप बतावें कि आपके आने का क्या प्रयोजन है, तो उसके अनुसार मैं भी कुछ सेवा करूं। भाव ये है कागभूषुंडी जी का। तो गरुड़ जी ने, कागभूषुंडी जी ने जब इतनी मीठी वाणी कही कि नाथ कृतारत भयों में तव दर्शन खगराज, तो गरुड़ जी ने भी कहा ऐसी मधुर वाणी सुन के, अरे काग सदा कृतारथ रूप तुम, कह मृदु बचन खगेश। आप तो सदा ही कृतार्थ हैं। आप आज कृतार्थ हुए सो बात नहीं है, आप तो सदा ही कृतार्थ हैं। आपको तो नित्य ही चारों पुरुषार्थों की प्राप्ति है। ऐसी बात गरुड़ जी ने कैसे इतने दृढ़ता से कह दी? अरे वो कहते हैं जही कह स्तुति सादर निज मुख कीन महेश। भगवान शिव ने अपने श्रीमुख से आपकी स्तुति सुनाई, आपका गुणगान सुनाया, तो आप तो सदा ही कृतार्थ स्वरूप हैं। क्योंकि भगवान शिव ने कहा था, वो कागभूषुंडी राम भक्ति में बड़े निपुण हैं, भक्ति के मार्ग के ही बड़े निपुण हैं, बड़े ज्ञानी, गुणों के भंडार, बहुकालीना, आयु भी बहुत है उनकी, निरंतर राम कथा करते हैं, सब आदर से सुनते हैं। तो गरुड़ जी कहते हैं आप तो सदा से ही कृतार्थ रूप हो। आपकी प्रशंसा तो भगवान शिव अपने श्रीमुख से करते हैं। पर फिर भी क्योंकि पूछा ना कागभूषुंडी जी ने, आय सुदेव सो करो, अब प्रभु आय हो के ही काज। तो गरुड़ जी भी कहते हैं, सुनो तात जही कारण आयऊं, सो सब भयो दरस तव पायऊं, देखी परम पावन तव आश्रम, गयऊ मोह संशय नाना भ्रम। अब श्री राम कथा अति पावनी, सदा सुखद दुख पुंज न सावनी। सादर तात सुनावहु मोहि, बार बार बिनवऊं प्रभु तोहि। गरुड़ जी कहते हैं बताता हूँ, तात कहा, सुनो तात। अरे बड़े बड़े गुरुजनों को, श्रेष्ठ जनों को तात कह के संबोधित करते हैं। आज कागभूषुंडी जी को गरुड़ जी तात कहते हैं कि हे तात सुनो, मैं किस कारण से आया हूँ। जिस कारण से आया वो सब तो तुम्हारे दर्शन से ही पूरा हो गया। जो मोह था, जो भ्रम था, आश्रम का दर्शन करके ही नष्ट हो गया था। फिर भी देखी परम पावन तव आश्रम, तुम्हारा परम पवित्र मैंने आश्रम देखा। दर्शन से ही मोह भ्रम संशय सब नष्ट हो गया। तो अब तो जिस कारण से आया था वो कारण तो नष्ट हो गए, पर भीतर तो विचार है ना गरुड़ जी की कि भगवान शिव ने कहा कि जब बहुकाल करिए सत्संगा, जाके वहाँ निरंतर राम कथा हो रही है, तुम भी खूब बहुत काल तक राम कथा सुनाओ। तो सब तो नष्ट हो गया वहाँ जाते ही। फिर भी गरुड़ जी ने कहा अब श्री राम कथा अति पावनी, जो सदा ही सुख देने वाली है, जो सदा ही दुखों के समूह को नष्ट करने वाली है, ऐसी सुंदर राम कथा जो अत्यंत पवित्र है, पावन है, वो राम कथा अब मुझे सुनाओ। सादर तात सुनावहु मोहि। फिर से गरुड़ जी ने काग को तात कहा, बड़े आदर से मुझे भी सुनाओ। सादर सुनाने का भाव है, देखो कुछ छिपा के मत रखना, जो न पूछा हूं वो भी सुना देना। सादर तात सुनाओ। और इसके लिए गरुड़ जी महाराज बार बार विनय करते हैं, बार बार बिनवों प्रभु तो ही। अब देखो गरुड़ जी कागभूषुंडी को प्रभु कहते हैं, बड़े आदर से वो पवित्र राम कथा मुझे सुनाओ, इसके लिए मैं बार बार हे प्रभु आपसे विनय करता हूँ। तो अभी तो कागभूषुंडी जी ने गरुड़ जी को प्रभु कहा, क्योंकि भाई पक्षीराज हैं, स्वामी तो हैं ही अपनी जात पात के। पर गरुड़ जी भी कागभूषुंडी को प्रभु कहते हैं, क्योंकि भगवान शिव ने बता दिया राम भक्ति के मार्ग के परम प्रवीण है, बड़े चतुर।
हृदय में प्रभु का नित्य निवास है। तो जब प्रभु का नित्य निवास है तो प्रभु ही तो हो गए, फिर भेद कहाँ बचा। बार बार विनवो प्रभु तो ही बार बार विनय करते। अब तो जब ऐसे कोमल वचन गरुण जी के सुने कागभूषुंडी जी ने, सुनत गरुण के गिरा विनीता, सरल सप्रेम सुखद सुपुनीता, भयो तासु मन परम उछाहा, और लाग कह रघुपति गुण गाहा। कागभूषुंडी जी ने ऐसी कोमल वाणी गरुण जी की सुनी। कोमल का अर्थ है बड़ी विनय है उस वाणी में, बड़ी सरल भी है वाणी, उस वाणी में बहुत प्रेम भी था जो गरुण जी ने कही कागभूषुंडी जी से, और सुनने में बड़ी सुखद थी वाणी और बड़ी पवित्र भी थी। तो विनय उस वाणी में क्या था? विनय तो था जब कागभूषुंडी जी ने कहा सदा कृतार्थ रूप तुम तो सदा ही कृतार्थ रूप हो। आज कृतार्थ हुए हो सो बात नहीं, ये तो विनय ही है। और गरुण जी की वाणी की सरलता क्या है? बड़ी सरलता से कहते हैं जही के स्तुति सादर निज मुख कीन्ह महेश। आपकी तो ऐसी भारी महिमा की भगवान शिव अपने श्रीमुख से स्वयं आपकी प्रशंसा कर रहे हैं। और गरुड़ जी की वाणी में प्रेम क्या था? प्रेम ही था। कहा कि सुनो तात जय कारण आया सो सब भयो दरस तो पायो। प्रेम ही तो है। दर्शन मात्र से ही सब कारण दूर हो गए, फिर भी राम कथा सुनूंगा। वाणी में सुख देने वाली बात क्या थी? पहले ही कह दिया उन्होंने कि देखी परम पावन तव आश्रम। तुम्हारे आश्रम के दर्शन से ही सब संशय मोह चला गया ब्रह्म। और गरुड़ जी की वाणी की पवित्रता क्या है? सुपुनीता। अब श्री राम कथा अति पावनी, अत्यंत पावन राम कथा सुनाओ, ये उनकी वाणी की पवित्रता है। तो जब ऐसी विनय, ऐसी सरलता, ऐसा प्रेम, ऐसा सुख, ऐसी पवित्र पावन वाणी सुने तो फिर तो कागभूषुंडी जी के हृदय में भी बड़ा उत्साह हो गया। मन परम उत्साह, उत्साह का अर्थ है उत्साह। तो जब उत्साह हुआ, आनंद छा गया, तो लाग कहे रघुपति गुण गाहा। अब तो कागभूषुंडी जी महाराज प्रभु श्री राम के गुणों का गान करने लगे। बोलिए श्री कागभूषुंडी जी महाराज की जय। श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। एक बार सूरदास जी के मन में आई। सूरदास जी महाराज सोचते थे कब अपने राम जी का दर्शन करूं, किस समय अयोध्या जा सकता हूं, कब उनके दर्शन हो सकते हैं, क्या उपाय करूं। क्योंकि प्रभु इतने व्यस्त हैं, महाराजाधिराज हो गए हैं, इतनी भारी व्यस्तता, सदा ही भीड़ लगी है। मेरे दर्शन का समय कब आवे? दर्शन नहीं मिलता है तो सोचने लगते हैं कि प्रभु तो हमारे अंतर्यामी है। उनको कोई चिट्ठी लिख दे। अंतर्यामी एक प्रार्थना कर देते सो काम बन जाए हमारा। पर प्रभु का दर्शन तो करना है और मन ये है कि चल के करें, पर सोचते हैं मैं प्रभु से किस प्रकार अपनी प्रार्थना सुनाऊं तो कब सुनाऊं, ये भी तो बात है। प्रसंग है कि कागभूषुंडी जी महाराज राम कथा आरंभ कर रहे हैं। शुरू कर दिया। लागे कह रघुपति गुण गाहा, प्रथम ही अति अनुराग भवानी, रामचरित सर कह से बखानी। बड़े अनुराग से राम कथा सुनाते हैं। उधर सूरदास जी कब अपनी प्रार्थना प्रभु को सुनाऊं, कैसे सुनाऊं। बड़े धैर्यशाली हैं महाराजाधिराज श्री रघुनाथ जी महाराज।
तो उनको प्रार्थना सुनानी है तो उसके लिए मुझे कभी समय भी तो, कोई उचित अवसर भी तो नहीं मिल रहा, कब सुनाऊं? क्योंकि जब रात बीतने लग, दिन भर बहुत व्यस्त हैं प्रभु, महाराजाधिराज हैं। सूरदास जी महाराज सोच रहे हैं राम जी को प्रार्थना कम सुनाऊं। देखो अब रात बीतने वाली है, 1 पहर की रात बच गई है। अब उस समय उठकर दौड़ूं तो बड़ा संकोच होता है ना। प्रभु अत्यंत सुकुमार हैं, फिर स्वामी को मैं सेवक होकर निद्रा से कैसे जगाऊं? बड़ी भारी दर्शन की लालसा हुई सूरदास जी महाराज को एक बार, और उस समय संकोच रह गया तो सूर्य की किरणें निकलने लगी, मानो बड़े सवेरे ही ब्रह्मा आदि सब देवता, रुद्र आदि सब लोकपाल इकट्ठे हो जाते हैं, देवताओं की मुनियों की अपार भीड़ हो जाती है। फिर सूरदास जी कहते भैया मुझे तो स्थान ही नहीं मिल पाता कि मैं प्रभु तक जा सकूं। और भगवान श्री सीतानाथ दोपहर को राजसभा से उठते हैं, राजसभा में इतनी भीड़ देख कर लौट आता हूं। स्नान करते, भोजन करते, विश्राम करते, राजकाज करते समय प्रभु के प्रति मैं कैसे, अब अप्रसन्नता तो हो ही जाएगी, समय ही नहीं मिल रहा, प्रभु मुझे समय नहीं देते। और सब कार्य तो प्रभु के आवश्यक कार्य ही है। अब संध्या होए तो देव ऋषि नारद आ जाएं, गुणगान करते हुए आ जाते हैं। सूरदास जी एक दिन एकांत में प्रभु से कहते हैं, हे रघुनाथ जी महाराज, अब आप ही बताओ मैं दुखी किस प्रकार, कब आपको अपना दुख बताऊं? हे श्री जानकीनाथ, एक उपाय मैं कर सकता हूं, यदि आप कहें तभी बताकर समझा दूं, और आपको अच्छा न लगे तो मैं क्यों बताऊं? देखो प्रभु, आपका नाम है पतितोद्धारण, पतितों का उद्धार करने वाले हो आप। तो ठीक है, आपके पास एक प्रार्थना पत्र लिखकर भेज देता हूं। अंतर्जामी हो रघुवीर, करुणा सिंधु अकाल कलपतरु, जानत जन की पीर, बाल त्रास बन बास विषम दुख, व्यापत सकल शरीर, सोई सुग्रीव कपि कुलपति कीनो, मिटी महारिपुवीर। दसमुख दुसह क्रोध दावानल, निज उश्वास समीर, राख्यो तेहि जुर जरत विभीषण, सींचत सुरत सित नीर। सुन सुन कथा प्रसिद्ध पुरातन, जस जान्यो जुग जीर, अब बहुरि नयो करि कियो सूर, प्रभु रामचंद्र रणधीर। बहुरि नयो करि कियो सूर, प्रभु रामचंद्र रणधीर। प्रार्थना पत्र लिखने लगे सूरदास जी महाराज। सूरदास जी कह रहे हैं, हे रघुनाथ जी, हे नाथ, आप तो अंतर्यामी हो, दया के समुद्र हो, बेसमय बिना किसी अवसर के भी देने वाले कल्प वृक्ष हो। कल्प वृक्ष कहें तो अवसर देखकर ही कल्प वृक्ष देता है, जो भी मांग वो देता है। और सूरदास जी तो कहते हो आप तो बिना अवसर के कल्प वृक्ष हो, और अपने सेवक की, दास की पीड़ा भी समझने वाले हो। वैसे तो आपसे प्रार्थना करने की आवश्यकता ही नहीं है, अंतर्यामी हो, अंतर्जामी हो रघुवीर। जो बाली के भय से वन में रहते थे, कौन? सुग्रीव। दारुण दुख जिनके शरीर में व्याप्त था, उन्हीं सुग्रीव को आपने वानरों का राजा बना दिया। क्यों प्रभु, बात ठीक है ना? ठीक तो कह रहा हूं, मैंने तो यही सुना है। उन सुग्रीव को आपने वानरों का नरेश बना दिया, और उस सुग्रीव का जो महान शत्रु के रूप में संकट था बाली, उसको दूर कर दिया सदा सर्वदा के लिए। और रावण का भी जो असहनीय क्रोध था, क्या वो दावाग्नि से कम था? और विभीषण
रावण के क्रोध को भीतर के दुख से और बढ़ाकर ही अनुभव करते थे विभीषण जी। जब रावण ने चरण प्रहार किया तो ऐसे बुखार से जलते हुए विभीषण को भी आपकी निर्मल कृपा ने, आपकी निर्मल कृपा रूपी जल ने सींच दिया, मानो उसको आपने बचा लिया, नहीं तो मरता। क्या करता? विभीषण को कौन शरण दे सकता था? जिसको रावण ने निष्कासित किया हो, 3 लोक 14 भुवन में उसको कोई शरण दे सकता था क्या? आपने उसको बचा लिया। और ये जो पुरातन विश्व है, समस्त विश्व सृष्टि ही आपकी बड़ी प्रसिद्ध प्रसिद्ध प्राचीन कथाओं से भरी पड़ी है। इन्हीं कथाओं को सुन सुनकर आपके सुंदर यश को जानता था। पर हे बहुर नयो करि कियो सूर प्रभु रामचंद्र रणधीर। पर हे मेरे स्वामी, आप तो रण में बड़े रणधीर हो। हे श्री रामचंद्र जी महाराज, तो वो जो सुयश बनाए थे आपने, उसको एक बार फिर से आप नया क्यों नहीं कर देते? उसको फिर से नवीन बना दो। बोलिए श्री सूरदास जी महाराज की जय। तो नया कैसे बनाए सूरदास जी महाराज ने? मानो एक ही पद में पूरी राम कथा सुना गए। प्रसंग चल रहा है काकभूषुंडी और गरुड़ जी का। रामचरितमानस में जो उत्तर कांड है बड़ा सुंदर है, क्योंकि इसमें सत्संग है भगवान शिव, माता पार्वती, और दूसरी ओर गरुड़ जी सुना रहे हैं राम कथा, काकभूषुंडी जी सुना रहे हैं राम कथा गरुड़ जी को। तो अब तो गरुड़ जी ने जब आग्रह किया तो काकभूषुंडी जी ने आरंभ कर दिया है राम कथा सुनाना। लाग कह रघुपति गुण गाहा, प्रथम ही अति अनुराग भवानी। बड़े अनुराग में आकर भगवान शिव कह रहे हैं माता पार्वती से, काकभूषुंडी बड़े अनुराग से राम कथा श्रवण करा रहे हैं गरुड़ को। भगवान श्री राम का यश फिर से नया हो जाए। सूरदास जी ने भी एक ही पद में सुना दी राम कथा। सूरदास जी महाराज कह रहे थे प्रभु से, सूरदास जी महाराज बताने लगे। क्या बताते? अरे राक्षस राज रावण और कुंभकर्ण संपूर्ण विश्व में प्रबल हो गए थे। प्रबल कैसे हुए? अरे उन्होंने सभी लोकपालों को जीत लिया, कोई भी बचा नहीं। तब सब देवता एक साथ एकत्र होकर ब्रह्मा जी के पास गए, पुकारने लगे। तो ब्रह्मा जी देवताओं को लेके भगवान शिव के पास गए। भगवान शिव भी सबको लेकर, ब्रह्मा जी को और अन्य देवताओं को लेकर, सुख के सिंधु उन भगवान जो क्षीर सागर के जल में थे वहां गए। सबने अनेक प्रकार से स्तुति की। स्तुति करके क्षीर सागर में शयन कर रहे उन नारायण को जगाया। जब सबके स्वामी जगे, आज्ञा दी, सब देवता एक साथ जाकर वानरों के कुल में प्रकट हो जाओ। ब्रह्मा जी ने सब देवताओं को समझा के कह दिया, देवताओं ने भी वैसे ही किया। तो सातों द्वीपों में जितने वानरों के कुल थे, उनमें आकर देवताओं ने जन्म लिया और अपने अंशों के साथ स्वयं पुरुषोत्तम श्रीहरि अपने वास्तविक स्वरूप से पृथ्वी पर प्रकट हुए। और उन अत्यंत आनंद स्वरूप श्री नारायण ने पृथ्वी का भार दूर किया। अच्छा, उन्हीं नारायण को वेदों ने वासुदेव कहा। वेदों में उनको वासुदेव कहा गया है, और वो हैं पूर्णावतार। शेष जी महाराज श्री अनंत भगवान अपने 1000 मुख से निरंतर उनका वर्णन करते हैं, फिर भी तो उन वासुदेव के गुणों का अंत नहीं पाते। तो जो सुख का सार रूप है
जो गरुण जी पाना चाहते हैं, जो सुखद राम कथा श्रवण करना चाहते हैं, सुख का सार रूप जो श्री राम चरित्र है, उसका 1000 वर्ष तक शंकर भगवान ने ध्यान किया, उसमें डुबकी लगा लिए, निमग्न हो गए, चरित्र देखते रहे प्रभु के, भगवान शिव 1000 वर्ष तक, और उन चरित्रों का अंत नहीं मिला, उन चरित्रों का अंत नहीं मिला। अच्छा, जब भगवान शिव जी की समाधि टूटी, तब माता सती ने पूछा, हे मेरे गुरु शंकर जी महाराज, ये रहस्य आप बताइए कि आप अपने हृदय में किसका ध्यान कर रहे थे? अरे ये तो बताओ कि पूर्ण जगदीश्वर कौन है? तब भगवान शिव ने कहा कि श्री राम और गोविंद, श्री राम और गोविंद यही एक मेरे परम इष्ट देव हैं। मैं 1000 वर्ष तक, देखो कल महाशिवरात्रि का महान पर्व है, परम पावन पर्व है, भगवान शिव की आराधना का पर्व है। भगवान शिव कह रहे मैं 1000 वर्ष तक श्री राम और श्री कृष्ण के आनंद स्वरूप का ही ध्यान करता हूं, और उसमें से हे देवी, मैं अभी अभी 1000 वर्ष तक श्री राम के ध्यान में समाधि लगाया था, तो इससे मेरा मन अत्यंत आनंद में निमग्न है, मेरे अंग प्रत्यंग की कामनाएं पूर्ण हो गई। तो माता सती ने, ये पार्वती माता के पूर्व जन्म का चरित्र है, तो माता सती ने कहा तो ऐसी ही बात है, तो हे स्वामी दया करके मुझे भी वो श्री रामचरित्र कहिए जिससे मैं अमर हो जाऊं। देवर्षि नारद ने मुझे ये तत्व सब बतलाया है, पहले से ही मैंने राम तत्व सुना है देवर्षि नारद से। क्या तत्व है? राम तत्व क्या है? अरे श्री रामचरित्र सुनने से अमरत्व प्राप्त होता है, ऐसी राम कथा, रामचरित्र सुनने से ही अमरत्व प्राप्त हो जाता है। ये माता सती कह रही है भगवान शिव से, ये बात तो हमें पता है, इसलिए अब तो हृदय में उत्कंठा हो रही है। तो जब उस समय तो अवसर नहीं हुआ, जब माता सती भगवती पार्वती के रूप में प्रकट हुई, गिरिराज किशोरी बनकर आई, तो भगवान शिव ने कृपा करके रामचरित्र का विस्तार से वर्णन किया, और भगवान व्यास नारायण ने, भगवान वेद व्यास ने उन्हीं रामचरित्रों का पृथ्वी पर पुराणों में अपने मुख से वर्णन किया। और सप्तऋषियों की कृपा से महर्षि वाल्मीकि ने जो मंत्र था ना, राम मंत्र फल रूप में प्राप्त कर लिया था सप्तऋषियों की कृपा से। तभी तो राम नाम का उल्टा जप करते हुए उन्होंने अपने सब पाप नष्ट कर दिए। फिर उन्होंने रामचरित्र का उपदेश भी किया। महर्षि वाल्मीकि का प्रागट्य ही श्री रामचरित्र के वर्णन के लिए हुआ था। अब जब महर्षि वाल्मीकि ने वर्णन कर दिया रामचरित्र का, तो उनके द्वारा जब रामचरित्रों का वर्णन हुआ, तो जो सुख के सार रूप हैं श्री राम भगवान के चरित्र, श्री रामचरित्र तीनों लोक में परिपूर्ण हो गए। 3 लोक में परिपूर्ण होने का अर्थ क्या है? 100 करोड़ श्लोकों वाली रामायण का उन्होंने निर्माण किया। बोलिए महर्षि वाल्मीकि की जय हो। ये तो हिमालय ही है,
गंगोत्री नहीं, हिमालय ही हैं राम कथा के। 100 करोड़ श्लोकों वाली रामायण का निर्माण किया महर्षि वाल्मीकि ने, फिर भी उनको श्री राम चरित्र का अंत नहीं मिला। फिर महर्षि वशिष्ठ जी ने भगवान श्री राम से ही रामायण का वर्णन किया, भगवान श्री रामचंद्र जी से ही। और फिर श्री रामावतार का जो चरित्र है, काकभूषुंडी जी ने गरुण जी से वर्णन किया, करने जा रहे हैं। और सब वेद और शास्त्रों ने कहा है कि श्री रामचंद्र जी महाराज का जो सुंदर यश है वो ही सबका सार रूप है। तो सुख स्वरूप, सुख के सार रूप जो भगवान श्री राम के चरित्र हैं, भगवान शिव पहले चरित्रों का 1000 वर्ष तक ध्यान किए, फिर अपने परम इष्टदेव एक एक स्वरूप श्री राम और गोविंद श्री राम श्री कृष्ण के रूप का 1000 वर्ष तक ध्यान करते, फिर माता पार्वती के बड़े आग्रह से उनको कृपा करके रामचरित्रों का श्रवण करा के उनको भी अमरत्व प्रदान करते, फिर व्यास जी महाराज ने पुराणों में अपने मुख से रामचरित्रों का वर्णन कर दिया, सप्तऋषियों की कृपा से महर्षि वाल्मीकि, और महर्षि वाल्मीकि तो सत्य है रामचरित्र के लिए ही प्रकट हुए, 100 करोड़ की रामायण लिख दी, महर्षि वशिष्ठ ने सुना दी, काकभूषुंडी जी ने गरुड़ को सुना दी, सब वेद शास्त्रों ने राम जी का यश, सबका सब सुख का सार बता दिया। ऐसा सुंदर ये रामचरित्र काकभूषुंडी जी महाराज गरुड़ जी महाराज को सुनाने जा रहे हैं रामचरित्र। राम तुम्हारा नाम सुखों का सार हुआ, राम तुम्हारा नाम सुखों का सार हुआ, राम नाम, राम तुम्हारा नाम सुखों का सार हुआ। भगवान राम के चरित्र, प्रभु श्री राम का नाम वेदों में, शास्त्रों में, पुराणों में, महर्षियों द्वारा, ब्रह्मर्षियों द्वारा, यहाँ तक कि भगवान शिव के द्वारा सुख स्वरूप, सार स्वरूप कहा गया। भगवान का नाम, भगवान के चरित्र ऐसे आनंद स्वरूप हैं, जो जीव, इन महापुरुषों ने आशीर्वाद दिया, जो जीव इसमें डुबकी लगावे तो उसका बेड़ा पार हुआ। काकभूषुंडी जी महाराज को बहुत उत्साह हो गया। क्यों? सुंदर ऐसे सुख स्वरूप, सार स्वरूप भगवान श्री राम के चरित्रों को कहने का अवसर पक्षीराज गरुड़ जी महाराज ने उनको प्रदान किया, और आदर से श्रवण करने के लिए तो वहाँ सब विराजमान हैं ही। इसलिए जैसे ही काकभूषुंडी जी ने राम जी के गुणगान शुरू किए, लाग कहे रघुपति गुण गाहा, भगवान शिव माता पार्वती से कहते हैं, प्रथम ही अति अनुराग भवानी, रामचरित सर कैसे बखानी। बड़े अनुराग से परिपूर्ण होके काकभूषुंडी जी ने रामचरित्र आरंभ किए। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय, श्री राम राजा सरकार की जय, श्री गौरी शंकर भगवान की जय। तो भगवान समय को दृष्टिगत करते हुए 2 पल प्रभु का नाम बोलकर वाणी को विराम दिया जाए। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम,
जय जय राम। श्री राम जय राम 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 जय जय राम। श्री राम जय सिया राम जय जय सिया राम। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की, संपूर्ण राम दरबार की। भगवान समय को दुष्कृत करते हुए आज यहीं पर वाणी को विराम। वाक्य पुष्पांजलि प्रभु के श्री चरणों में सादर समर्पित। आप सभी को भी यथा योग्य जय श्री राम, जय जय श्री राधे हरि शरणम, जय श्री जय सीताराम, जय जय हो जय हो, जय श्री राधे सीताराम।